हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतीक क्लासेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का टॉपिक समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2, उसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करो। समांतर श्रेणी दी गई है, उनमें रिक्त स्थान है, उनमें जो पद है वो मिसिंग है, वो हमें निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको दो पद दिए गए हैं, तो ये सीधा हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला है b बराबर a प्लस सी बटे 2। तो a का मतलब पहला पद 2 प्लस सी है 26 और ये 2, तो 2 प्लस 26 कितना हो गया 28 बटे 2, तो ये हो गया 14। तो b है या दूसरा पद है वो आया 14। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो थोड़ा सा चेंज है, उसके लिए क्या है, अब हम देखेंगे कि इसमें प्रथम पद है और तीसरा पद है वो नहीं है, लेकिन जो हमें दिया गया है ना उसी से हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दूसरा पद 13 दिया गया है, मतलब a2 है वो कितना है 13। तो a प्लस, अब n की जगह यहाँ से 2 लिख लेंगे हम, -1 d बराबर 13। तो हमारे पास इक्वेशन आ गया a प्लस डी इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1। आगे दिया गया हमें चौथा पद 3, तो चौथा पद है 3। तो a प्लस n की जगह यहाँ से हम लिखेंगे 4, तो 4 -1 d बराबर 3, तो a प्लस 3d बराबर 3, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में से एक हम घटाएंगे, समीकरण 2 में से एक घटाने पर समीकरण 2 है हमारे पास a प्लस 3d बराबर 3 और एक है a प्लस d बराबर 13। घटाने पर साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस। अब ये वाला साइन नहीं चलेगा, ये नीचे वाला साइन चलेगा, तो ये प्लस का और ये माइनस का ये कैंसिल आउट हो गया। 3d में से d घटाने पर 2d और -13 में से 3 घटाने पर -10, तो d की वैल्यू हमारे पास आई -10 बटे 2 बराबर -5। d की वैल्यू हमारे पास आई -5। अब d की वैल्यू, जो d की वैल्यू हमारे पास आई है वो कोई भी इक्वेशन, चाहे इक्वेशन नंबर 1 हो, इक्वेशन नंबर 2 हो, उसमें d की जगह हम पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a प्लस और d का मान कितना आया -5 बराबर 13, तो a प्लस इंटू माइनस -5 बराबर 13, तो a बराबर 13 प्लस 5, पक्षांतरण करने पर इसका साइन चेंज हो गया और ये a का मान हमारे पास आया 18, a का मान 18। अब a का मान 18 आ गया और हमें ज्ञात करना है तीसरा पद। तो तीसरे पद के लिए दूसरे पद में d ऐड कर देंगे, तो दूसरा पद क्या है 13 और d कितना है -5, तो 13 प्लस इंटू माइनस -5 और 13 में से 5 घटाने पर 8, तो ये 8। तो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने कर दी। अब इसका पार्ट देखेंगे हम तीसरा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट थर्ड। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमने सोल्व किया था इसमें, वैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। तो इसमें पहला पद दिया हुआ है a बराबर 5। अब इसके लिए हम सार्वंतर नहीं लिख सकते, तो हम ये भी लिख सकते हैं a प्लस 0d बराबर 5। मतलब इसका कोई तात्पर्य नहीं है। अब तो a बराबर 5 इक्वेशन के लिए हम लिख सकते हैं। और आगे है चौथा पद,
A4 बराबर 9 से 1/2। तो A प्लस 4 माइनस 1D बराबर 9 से 1/2 को हम सोल्व करेंगे तो 9 और 2 को गुणा करना होगा, तो 9 दूनी 18 प्लस 1 19/2। तो ये हो गया A प्लस 3D बराबर 19/2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 2 में से 1 हम घटा देंगे। 2 में से 1 घटाने पर A प्लस 3D बराबर 19/2 और A प्लस 0D हम इसको लिख सकते हैं बराबर 5। साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये 3D यहाँ पे बचा। 19/2 में से हमें घटाना है 5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 10 9/2। तो यहाँ पे ये वैल्यू आई 9/2 और ये जो गुणा में होता है वो चला जाता है भाग में। 9/2 इंटू 3, तो ये कैंसिल आउट हो गया 3 बार। तो D की वैल्यू हमारे पास आई 3/2। अब D की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो पहले जैसे हमने दूसरे क्वेश्चन में किया वैसे करेंगे। D की वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे हम, लेकिन हमारे पास है वो पहला पद तो है, तो इसके लिए हमें दूसरे समीकरण में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे पद के लिए हम क्या करेंगे, पहले पद में D ऐड कर देंगे। तो पहला पद है 5 और दूसरा पद और D की वैल्यू है 3/2। तो ये हो गया 10 प्लस 3/2 बराबर 13/2। तीसरे पद की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम दूसरे पद में D ऐड कर देंगे। तो दूसरा पद है 13/2 प्लस 5/2। तो ये हो गया 13 और 5 18/2। तो ये वैल्यू आ गई दूसरे पद की और तीसरे पद की। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। तो अब हम A3 निकालते हैं यहाँ पे। तो A3 बराबर A2 प्लस D। A2 की वैल्यू हमारे पास है 13/2 प्लस D की वैल्यू है 3/2। तो ये आ गई 16/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 को सोल्व किया वैसे ये सोल्व होगा। जैसे कि A है यहाँ पे -4, तो A को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 0D बराबर -4। और ये है 2 3 4 5 छठवां पद। पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा हमें ये ज्ञात करने। और छठवां पद है A6 बराबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 1। तो A प्लस 5D हो गया ये, और ये 6। अब इक्वेशन 2 में से एक हम घटा देंगे। तो A प्लस 5D बराबर 6 और A प्लस 0D बराबर -4। साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। ये 5D प्लस 6 और 4 10। तो D की वैल्यू हमारे पास आई 10/5 बराबर 2। D की वैल्यू हमारे पास 2 आई। तो D की वैल्यू को अब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम A2 के लिए क्या करेंगे, पहले प्रथम पद में D ऐड कर देंगे। तो -4 प्लस 2, तो ये हो गया -2। तीसरे पद के लिए दूसरे पद में D ऐड कर देंगे। तो दूसरा पद है यहाँ पे -2 प्लस D की वैल्यू है 2, तो ये हो गया 0। चौथे पद के लिए A3 में हम D ऐड करेंगे। तो A3 है 0, ये 0 लिख लिया, और D की वैल्यू है 2, तो ये 2। और पांचवें पद के लिए चौथे पद में हम D ऐड करेंगे। तो चौथा पद है यहाँ पे 2 और D की वैल्यू है 2, तो 2 और 2 4। तो इसी प्रकार हमने इस एपी में जो रिक्त स्थान थे उनके पदों का मान हमने ज्ञात कर लिया है। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट
5 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी पार्ट, 5वां पार्ट। इसमें हमें दूसरा पद दिया हुआ है और ये तीसरा ज्ञात करना है, चौथा भी ज्ञात करना है, पांचवा भी ज्ञात करना है और छठवां पद दिया हुआ है। तो A2 वो है 38। तो A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस D बराबर 38, समीकरण नंबर 1। और A है वो है छठवां पद, वो है -22। तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 5D बराबर -22 और ये समीकरण नंबर 2। अब हमें पहला पद अभी ज्ञात करना है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, समीकरण 2 में से एक हम घटा देंगे तो A प्लस 5D बराबर -22, ये है समीकरण नंबर 2। और A प्लस D बराबर 38, ये है समीकरण नंबर 1। और घटाने पर साइन चेंज करेंगे और ये कैंसिल आउट हो गया। 5D में से -D करने पर 4D, और ये -22 और -38, तो ये कितना हो गया, 8 और 2 10 हासिल 1, और ये मतलब 60 हो गए माइनस के। तो D बराबर -60/4। तो ये आया हमारे पास -15। D की वैल्यू हमारे पास आई -15। तो D की वैल्यू हमारे पास अब प्रथम पद नहीं है, तो D की वैल्यू हम समीकरण 1 या 2 में पुट करेंगे। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 है A प्लस D बराबर 38। तो A प्लस D की वैल्यू है वो है -15 प्लस इंटू माइनस -15 बराबर 38। इसका पक्षांतरण करने पर 38 तो इस तरफ है, इसको इस तरफ लाने पर ये +15 हो जाएगा। ये हो गया। A की वैल्यू आई 53, A की वैल्यू 53 आई। और दूसरा पद है वो दिया हुआ है। तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे पद में D ऐड कर देंगे। तो दूसरा पद है 38 और D की वैल्यू है वो है -15। तो 38 प्लस इंटू माइनस -15, और इसको अब हम माइनस करेंगे तो ये हो गया 23। और अब चौथा पद ज्ञात करने के लिए तीसरे पद में हम D ऐड करेंगे। तो तीसरा पद है 23 प्लस -15। तो 23 प्लस इंटू माइनस माइनस और ये 15, तो हमारे पास ये बचा 8। अब हम चलेंगे पांचवें पद की तरफ। तो पांचवें पद ज्ञात करने के लिए हम चौथे पद में D ऐड करेंगे। चौथा पद है 8 प्लस -15। तो 8 -15, तो ये बचेगा 7 तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है कि एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि समांतर श्रेणी दी गई है 3, 8, 13, 18 है। इसका कौन सा पद 78 है, मतलब n नंबर पूछा है। प्रथम पद A है वो दिया हुआ है 3। सार्वअंतर D, सार्वअंतर के लिए दूसरे पद में से पहला पद हम घटाएंगे। तो दूसरा पद है 8 माइनस का साइन, पहला पद है 3, तो 8 में से 3 घटाने पर 5। अब n है वो हमें ज्ञात करना है कि कौन सा पद है वो 78 है, और an है वो हमें 78 दिया गया है। तो nवें पद का सूत्र लगाएंगे, nवें पद का सूत्र। तो an बराबर A प्लस n-1D। an है 78 इजिकल टू A की वैल्यू है 3 प्लस n की वैल्यू हमें गिवन नहीं है वो फाइंड करनी है, और D की वैल्यू है वो है 5। 78
ये 3 का पक्षांतरण करने पर -3 हो जाएगा और ये n - 1 5। 78 में से 3 घटाने पर 75 बराबर n - 1 और d की वैल्यू 5। अब ये गुणा में है n - 1 के, तो इसका हम भाग दे देंगे। तो 75/5 = 9 सॉरी n - 1। तो भाग देने पर प्राप्त होगा हमें 15 नहीं, हाँ 15 ही। तो n - 1, तो 15 + 1 बराबर n, और 15 + 1 16, तो 16 पद है वो 78 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब एक्सरसाइज 5.2 के अगले क्वेश्चन हम देखेंगे अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।